हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के महत्वपूर्ण सूत्र एवं सवालों को हल करते हैं जो बोर्ड परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न 2 आएंगे जो 2 अंक के होंगे। निम्नात्मक प्रश्न 1 आएगा जो 4 अंक का होगा। कुल 6 अंक की यह प्रश्नावली है जिसके महत्वपूर्ण सूत्र पहला है घन है। घन के 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। घन का क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर होता है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 × भुजा स्क्वायर। घन के विकर्ण की लंबाई √3 × भुजा होती है और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है। अब घनाभ के तो घनाभ का क्षेत्रफल 2 × लंबाई × चौड़ाई प्लस चौड़ाई × ऊंचाई प्लस ऊंचाई × लंबाई। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × ऊंचाई कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल लंबाई × चौड़ाई। घनाभ का आयतन लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई होता है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। अगला सूत्र बेलन। बेलन के लिए बेलन की आकृति इस प्रकार की होती है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr² होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(r+h) होता है और बेलन का आयतन होता है πr² होता है। खोखले बेलन में दोनों सिरे खुले होते हैं और ठोस बेलन में दोनों सिरे बंद होते हैं। अगला सूत्र है शंकु। शंकु की आकृति इस प्रकार की होती है। शंकु की ऊंचाई h कहलाती है, त्रिज्या r कहलाती है और तिर्यक ऊंचाई l कहलाती है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र πr है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr(r+l) होता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल πr² होता है। शंकु के तिर्यक ऊंचाई होती है l = r² + h² और शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। वृत्त या अर्धवृत्त के व्यास को अक्ष मान करके चारों ओर चक्कर लगाने पर जो ठोस बनता है उसे गोला कहते हैं, यानी गोलाकृति इस प्रकार होता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। अर्ध गोला इस प्रकार का होता है। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र 3πr² होता है। अर्ध गोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। व्यास बराबर 2 × त्रिज्या और त्रिज्या ज्ञात करनी हो तब सूत्र होता है व्यास बटावा 2, यानी व्यास दे रखा है, त्रिज्या याद करनी है तो 2 का भाग देना है। फिर दिया हुआ है 1 लीटर में 1000 घन सेमी होते हैं। 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। क्षेत्रफल को वर्ग इकाई और आयतन को घन इकाई के रूप में माना जाता है। तो परीक्षा में क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग इकाई लिखना है, यानी वर्ग सेमी या वर्ग मीटर स्क्वायर जो भी दिया है, और आयतन को घन सेमी या घन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। किसी ठोस द्वारा आकाश में जितना स्थान घेरा जाता है वह उसका आयतन कहलाता है। घनाभ, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला आदि त्रिविमीय आकृतियां हैं। ये कौन सी आकृतियां कहलाती है? त्रिविमीय आकृतियां। कौन कौन सी? घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, सभी त्रिविमीय आकृतियां कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्पीय। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 मीटर स्क्वायर है। घन की भुजा होगी तो क्या दिया हुआ है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 है मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 6 × भुजा स्क्वायर बराबर 1014 भुजा स्क्वायर, यानी 6 का पावर दे दिया। 1014 कितने बार का? 100 गुण 70 वर्गमूल ले लेंगे तो भुजा = कितना आ जाएगा? √100 गुण 70 और ये किसका है? 13 का। 100 गुण 70 वर्गमूल कितना होता है? 13। इकाई क्या है? मीटर है तो मीटर। तो कौन सा ऑप्शन इसका? ब ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है एक गोले का व्यास 6 सेमी है तो गोले का आयतन होगा। तो व्यास दे रखा है तो पहले क्या निकालनी? त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या r बराबर व्यास बटा 2 6 बटा 2 कितना है? 3 आ गए। तो 3 सेमी इसकी त्रिज्या आ गई। अब क्या करना है? गोले का आयतन ज्ञात करना है। आयतन का सूत्र 4/3 πr³। तो 4/3 पाई r की जगह वैल्यू कितना है? क्योंकि पाई का मान यहाँ पाई में दिया है ऑप्शन में, इसलिए पाई की जगह पाई रखेंगे। और त्रिज्या कितनी? 3 थी, घात 3 से 3 बार लिख दिया। सल किया, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा। गुणा करेंगे 9, 9 का 4 से 36 पाई सेमी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन इसका? थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दो गोलों की त्रिज्याएं 1:2 में हैं, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात, माना पहले गोले की त्रिज्या r1 दूसरी त्रिज्या r2, तो त्रिज्या r1/r2 बराबर कितना? 1/2 है, 1/2 दिया हुआ है। अब उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो ये त्रिज्या r1 है तो 4πr1², दूसरे के लिए है 4πr2²। S1/S2 मान रखा है इन्होंने, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात दिया जाएगा। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r1² का होल स्क्वायर रूप में ले सकते हैं। और r1 r2 मान कितना? 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। वर्ग करेंगे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, यानी 1:4 प्राप्त हो। कौन सा ऑप्शन है इसका? स ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है शंकु की त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। तो त्रिज्या एक तो r का मान दे रखा है कितना है? 6 सेमी दे रखा है।
एक ऊंचाई h बराबर कितना है 8 सेमी है। अब तिर्यक ऊंचाई यानी क्या l का मान निकालना, तो l बराबर सूत्र होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखो सूत्र लिख दिया l बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट आर की 6 तो 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, जोड़ा कितना क्या 100, 100 का वर्ग कितना होता है 10 सेमी। तो कौन सा ऑप्शन इसका, स वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्ध गोला रखा गया है। अर्ध गोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो घनाकार बॉक्स की जो अधिकतम भुजा की लंबाई कितनी 7 सेमी है, तो वही उसका व्यास होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका अ वाला ऑप्शन सही है। अर्ध गोले का व्यास बराबर घन की भुजा के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर समान है। ठोस का आयतन होगा। अब एक क्या अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु के आकार का आकृति का बना हुआ, तो ठोस का आयतन में तो अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका सूत्र क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब अर्ध गोले में त्रिज्या आर बराबर कितनी 1 सेमी रखना है। शंकु की त्रिज्या भी कितनी 1 सेमी है और ऊंचाई भी उसकी त्रिज्या बराबर ये भी कितना है 1 इकाई 1 सेमी दिया हुआ है। तो यहाँ मान रख देंगे एक और एक क्यूब हो गया, यहाँ एक आर का मान 1 का स्क्वायर लिख दिया, एच 1 लिख दिया। तो ये मान प्राप्त हो गया अपने पास 1 1 लिख देंगे, सल करके केवल 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई प्राप्त हो गया। लघुत्तम 3 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 + 1 कितना 3 पाई, 3 से 3 कट जाएगा पाई, यानी आंसर हो गया पाई सेमी क्यूब। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेमी उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेमी स्क्वायर, तो बेलन की त्रिज्या होगी। बेलन की त्रिज्या यानी आर का मान निकालना है अपन को। तो इसमें क्या क्या मान दे रखा है अपन को। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 968 दिया हुआ है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र 2 पाई आर एच होता है बराबर 968। अब यहाँ आर का मान निकालना एच का देर का है, तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं 968 बटा 2 पाई एच हो जाएगा। वैल्यू रख देते 968 इंटू अब 2 पाई की जगह 22/7 देंगे तो 7 ऊपर आ जाएगी, 7 ऊपर लिख दिया इंटू एच का मान कितना था 11 था। सल कर लेंगे तो मान कितना प्राप्त हो रहा है 14 सेमी। अगला क्वेश्चन है तो 14 सेमी कौन सा ऑप्शन इसका द वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 6, 4 और 3 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। कमरे चारों दीवार 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू ऊंचाई कितनी 3, लंबाई 6 और चौड़ाई कितनी 4, दोनों जोड़ लेंगे पहले 10 आ जाएगा और गुणा कर दिया तो कितना आ गया 60 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है एक ठोस अर्ध गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अर्ध गोले की त्रिज्या यानी आर का मान 7 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 इंटू पाई की जगह 22/7, आर कितना है 7 है, 7 इंटू 7 1 7 से 7 कैंसिल हो जाए, गुणा करें 462 सेमी स्क्वायर इसका मान प्राप्त होगा। कौन सा ऑप्शन सही है इसका ब वाला ऑप्शन इसका सही है 462 सेमी स्क्वायर। अगला सवाल है एक घन का आयतन ज्ञात करना है। यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेमी स्क्वायर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो पहले भुजा निकालेंगे, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 384, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। भुजा क्या मान लिया ए स्क्वायर माना, 384 भाग दिया 6 का 64 बार गया, वर्गमूल ले लेंगे तो ए बराबर कितना प्राप्त होगा 8। अब आयतन निकालना तो क्या होता है भुजा क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 को 3 बार 8 इंटू 8 इंटू 8 गुणा करेंगे कितना प्राप्त होगा 512 सेमी क्यूब। द ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, ये आकृति दिया हुआ है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्ध गोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, इसका व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये उसकी पूरी लंबाई कितनी 14 mm है, दोनों तरफ ये अर्ध गोला बना हुआ है। अब इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक या ये क्या इसकी त्रिज्या है, तो कितना व्यास कितना 5 mm है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, इधर भी 5 mm तो है, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, ये टोटल 5 है, इसका 2.5 हो गए यानी 5/2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या ये भी क्या होगी त्रिज्या 5/2, ये भी कितना है 5/2 यानी 2.5 2.5 यानी कितना 5 सेमी दोनों तरफ हो गया। बीच में जो ये बची कितनी बचेगी 9 mm बचेगी, कितनी बचेगी 9 बचेगा, 14 में 5 गया कितना बचा 9 mm। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई तो कितनी हो जाएगी 9 mm हो गई। ठीक है, अब सवाल हल करते हैं और त्रिज्या होगी 2.5 या 5/2। इस प्रकार समझ बेलन का व्यास यानी अर्ध गोले का व्यास के बराबर है जो कितना है 5 mm है, तो बेलन की त्रिज्या अर्ध गोले की त्रिज्या 5/2 mm हो गई। कैप्सूल की संपूर्ण लंबाई कितनी थी 14 mm थी। अब दोनों तरफ ये लगे हुए हैं, तो दोनों तरफ लगे दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर क्या होगी 14 थी टोटल, उसमें से दोनों तरफ 2 त्रिज्याएं हैं
तो दोनों जोड़ लिया, घटाए 14 में से 5 के कितना बचा 9 mm, यानी उसकी बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई 9 mm। तो कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों तरफ अर्धगोले लगे हुए हैं इसलिए इसको 2 से गुणा करें। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πrh प्लस 2πrh तो हो गया बेलन का, प्लस दो अर्ध में ले 2 से गुणा करें, इंटू ए का क्या होता है 2πr² होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको 2πr कॉमन ले रहा था, यहाँ क्या बचा h, और यहाँ 2πr कॉमन बचा, एक 2 और एक r बचेगा इसलिए 2r बच गया। मान रख दिया 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह त्रिज्या कितनी 5/2, h की जगह 9 प्लस 2 इंटू 5/2, ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आ गया 9 + 5 यानी कितना आ गया 14। अब इसको और सरल कर लेते हैं, ये 7 से कितना बड़ा 2 बार 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा ये 10, यानी ये मान बचेगा, गुणा किया इसका गुणा 10 आ जाएगा, 10 को 22 से गुणा 220 mm²। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 220 mm² होगा। अगला सवाल है, ऊंचाई 2.4 सेमी व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में उसी ऊंचाई उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करना है। बेलन का व्यास एक यानी शंकु के व्यास के बराबर है, जो कितना है 1.4 है, तो त्रिज्या निकालनी 2 को बाद दे देंगे तो कितना है 0.7 सेमी, यानी शंकु की त्रिज्या भी 0.7 सेमी और बेलन की त्रिज्या भी कितनी है 0.7 सेमी। बेलन की ऊंचाई कितनी थी 2.4 सेमी थी, जो इसका मान है। अब तिर्यक ऊंचाई निकालने तो एल का मान निकालना पड़ेगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल √ r² + h² होता है, तो √0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 0.7 का वर्ग करें 0.49 और 2.4 का 5.76, थोड़ा √6.25, तो वर्गमूल लेंगे 2.5 सेमी आ जाएगा। तो शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो बेलन का वक्र पृष्ठफल 2πrh, बेलन के आधार का πr², एक वृत्त बनेगा इसलिए πr², और शंकु का वक्र पृष्ठफल πrl। इसमें मान रख देंगे, इसमें πr कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2h बचेगा, यहाँ एक r बचेगा, यहाँ एक l बचेगा, सबके मान रख दिए, सरल कर लिया, पहले गुणा कर दिया 4.8, इन दोनों जोड़ दिया 3.2, फिर जोड़ा तो कितना मान प्राप्त हो गया 8 प्राप्त हो गया, और बाहर ये 7 से 7 कैंसल तो 22/10 आ रहा था। ये इसका गुणा किया तो 174/10 यानी 17.6 सेमी स्क्वायर उसका आंसर रहा। शेष ठोस का संपूर्ण प्रतिशत कितना है 17 सेमी 6 स्क्वायर, लगभग में 18 लिखा हुआ इसको। अगला सवाल है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं, उसकी लंबाई 5 सेमी और व्यास 2.8 सेमी। तो बेलन का व्यास या अर्धगोले का व्यास बराबर कितना है 2.8 है। त्रिज्या निकालनी है तो दोनों त्रिज्याएं क्या होगी 2 को भाग देते 2.8 में कितना 1.4 सेमी प्राप्त होगा। बेलनाकार भाग की लंबाई 5 - 2 अर्धवर्त लगे हैं इसलिए दोनों की त्रिज्या घट जाएगी, तो 5 - 1 घटा देंगे तो 5 - 2.8 यानी 2.2 उसकी मान प्राप्त हो जाएगा। यानी ये टोटल 5 थी, इसमें से 4 ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, तो 5 में से 1.4 प्लस 1.4 घटाए तो कितना पाया 2.2 सेमी, यानी इसकी ऊंचाई कितनी 2.2 सेमी आ जाएगी। पहले अपन क्या निकालना, गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन ज्ञात करना है। अब बेलन का आयतन तो πr² और अर्धगोले के लिए 2/3 πr³, परंतु कितने 2 इसलिए 2 से गुणा कर रहे हैं। इसमें से πr² कॉमन लिया, यहाँ h बचा, यहाँ 4/2 का 2 से गुणा 4 और /3 r बचा 1, मान रख देंगे 22/7, r का मान 1.4, इसका है 2.2 इंटू 4/3, r का मान 1.4, गुणा करें 5.6/3, फिर बाहर पॉइंट हटाए तो बटा में कितना गया 10 प्राप्त हो गया। अब सरल कर लेंगे इसको, 7 से कितनी बार 2 बार, तो 22 × 2 × 14/10 × 10, और ये 2.2 और इसको 5.6 में 3 का बाद 1.8 इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। इसको जोड़ा तो 4.066 प्राप्त होगा। फिर इसमें 100 का बाद यानी 616 में 100 का बाद 2 4 यानी आ जाएगा 6.16 इंटू ये आ जाएगा। फिर इनको गुणा कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास। एक जामुन का आयतन प्राप्त हो रहा है, इनको गुणा करने पर 25.05 सेमी क्यूब। अब कितने गुलाब जामुन 45 से, तो 45 से गुणा कर देंगे तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन 1127.25 सेमी क्यूब प्राप्त हो गया। चीनी की चाशनी का आयतन निकालना है, तो कुल आयतन का कितना परसेंट है 30% है, तो इसका 30% निकालेंगे 30/100, फिर 1 0 से 1 0, फिर इसका गुणा करके एक स्थान छोटे पॉइंट लगा दें 338.17 सेमी स्क्वायर, यानी 338 सेमी क्यूब लगभग इसका मान प्राप्त होगा। अगला सवाल है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेमी
ऊपरी सिरे खुला है जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब एक बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला होती है डाली जाती है तो उसमें भरे जा सकने वाला पानी 1/4 बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शंकु की त्रिज्या कितनी 5 सेमी है। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना है 8 है। ऊंचाई कितनी देर की थी 8 देर की। शीशे की प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेमी है। अब अपन को शीशे के गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 1/4 भाग बाहर निकल गया। 1/4 शंकु में पानी का आयतन और शीशे की एक गोली का आयतन यानी 1/4 यानी 1/4 हो गया। अब शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सल कर लो, 3 से 3 कैंसिल, 4 बटम आ जाएगा। यह है पाई आर स्क्वायर एच और ये पाई आर क्यूब इसका आयतन था। सल किया तो आर स्क्वायर एच 16 आर क्यूब हो गया। अब एच ऊंचाई कितनी 8 थी, त्रिज्या कितनी है 5 है, 5 है तो 5 और ये छोटी त्रिज्या कितनी है 0.5, ये 3 बार लिख दिया। फिर पॉइंट हटाए तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बट्टा ऊपर कितना आ जाएगा पॉइंट 10 हो गया। इसका पॉइंट हटाए तो ये 10 हो गया, इसका पॉइंट हटाए तो ये 10 हो गया। अब इसको सल कर लेते हैं। 5 से ये कितनी 2 बार, ये 5 से 2, ये 5 से 2 और ये 1 4 और 4 8 से 16 कितनी बार 2 बार, ये कितना हो जाएगा 4 यानी कितना है कि 25 को 4 से कितना गया 100। तो कितनी गोलियाँ होगी बर्तन डाली जा सकती गोलियों की कितनी होगी 100 होगी। अगला सवाल है 220 सेमी और आधार व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि दिया गया है 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है। पाई की जगह वैल्यू रखना 3.14। तो सवाल में दिया था नीचे दी गई बेलन का व्यास 24 था तो जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 24 दो बाद में 12 सेमी आ जाएगी। ऊंचाई एच कितनी है 220 है। ऊपरी बेलन की त्रिज्या कितनी 8 है। ऊंचाई कितनी है 60 है, 60 सेमी दी गई। अब आयतन निकालना स्तंभ का आयतन। तो स्तंभ का आयतन बराबर नीचे वाले बेलन का आयतन प्लस ऊपर वाले बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच और छोटे वाले के लिए पाई आर स्क्वायर एच। बड़े पाई कॉमन आ जाएगा तो आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। पाई के 3.14, बड़े की त्रिज्या कितनी थी 12 तो 12 × 12, एच का मान 220, छोटे वाले त्रिज्या कितनी 8 थी तो 8 × 8 और इसकी ऊंचाई कितनी थी 60। 3.14 इसको सेल करेंगे तो 31,780 और इसको गुणा करेंगे तो मान आ जाए 3,840। दोनों जोड़ दिया तो 35,520, फिर गुणा कर दिया तो यह मान प्राप्त हो जाएगा। अब द्रव्य दिया हुआ है कि द्रव्यमान याद करना है तो इसको किससे गुणा करेंगे 8 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 892.26 kg। तो स्तंभ का द्रव्यमान प्राप्त हो गया 892.26 kg मान इसका प्राप्त हो रहा है। अगला सवाल है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन की जिसकी लंबाई 8 सेमी है, व्यास है 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलनाकार भाग का व्यास कितना है 2 सेमी दिया हुआ है तो त्रिज्या कितनी होगी 1 सेमी होगी। ऊंचाई कितनी थी इसकी 8 थी तो 8 सेमी हो जाएगी। गोलाकार भाग का व्यास कितना 8.5 है तो त्रिज्या 2 को बाद दे देंगे 4.25 आ जाएगी। अब बर्तन में पानी का आयतन निकालना है तो गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन का सूत्र लगा देंगे। तो गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब और इसके लिए पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के लिए पाई कॉमन ले लिया 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब मान रख देते हैं इनका पाई के 3.14, 4/3 आर त्रिज्या की 4.25, 4.25 3 बार लिख देंगे प्लस 1 इसकी त्रिज्या 1 × 8 आ जाएगा। सरल कर लिया तो मान ये प्राप्त हो रहा है। फिर इसका गुणा कर देंगे तो मान आ जाएगा 340.51 सेमी क्यूब, अर्थात बर्तन में पानी का आयतन आ जाएगा 340.51 सेमी क्यूब।